नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जीके बाई कोकल सर यूट्यूब चैनल और इजी एजुकेशन ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है, हमने स्टार्ट कर दिया था मैथमेटिक्स में टॉपिक परसेंटेज और बेसिक वीडियो आपने देख लिया होगा। बहुत अच्छे से देखना, नहीं देखा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। और आज जो परसेंटेज है उसका पार्ट 1 है क्वेश्चन। अब आज से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे 5-7 जो पार्ट है वो पढ़ेंगे एक एक करके। आज बिल्कुल बेसिक से जो कैसे क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल, वो मैं अपन पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, आपको क्वेश्चन को देखना है, फिर खुद से सोल्व करना है, फिर उसके बाद में वापस सॉल्यूशन देखना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया तो मैं हट गया आपके यहाँ से, आप पॉज करो अपने इसको, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद में आप आंसर देखना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ना है अपने को, पढ़ने से ही आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। किसी संख्या का 27% 405 है तो वह संख्या क्या होगी। पहली चीज, अगर कोई सा भी परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे हो तो जो भी चीज दे रखी है अपने आप में 100% होती है। अब किसी संख्या की बात कर रहा है तो ये कोई भी जो संख्या थी अपने पास वो क्या 100% होगी क्या अपने आप में? बिल्कुल सर 100% होगी। और उसका 27% अपने को दे रखा है 405, ठीक है। 27% की वैल्यू आ गई अपने पास 405, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% का मतलब वो वस्तु जो अपने को दी है संख्या वो निकालनी है। तो देखो कैसे करते हैं इस सवाल को। 27% की जो वैल्यू है वो है अपने पास 405। तो यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? 1% की कैसे करूंगा, इधर भी मैं क्या कर देता हूं 27 से डिवाइड कर देता हूं, इधर भी 27 से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां से तो कट के यहां आ गया 1%, अपने पास 1% की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब काटो, कट जाएगा ये, किससे 3 से काटे क्या, 3 से काट लो, 9 बार कटेगा, 3 से 1 बार, फिर 1 बच गया, 3 बार, फिर 1 बच गया, 5 बार। अब देखो 9 से 135 कट जाएगा, काटो, देखिए 15 बार कटेगा, क्योंकि 15 को 9 से गुणा करते हैं तो 135 आता है। तो यहां से कट गया ये 15, ठीक है। अपने पास 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 15। 1% की वैल्यू आ गई 15 और कोई संख्या है उसका 27% अपने को दे रखा था, तो अपने को 100% निकालना है। मतलब मैं इधर भी 100 से गुणा कर दूं और इधर भी क्या करूं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अपने पास 100%, इसका मतलब वो जो संख्या है जो पूछी जा रही है वो क्या है 1500। बात समझ में आ गई क्या? तो पहला क्वेश्चन अपना हो गया। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी संख्या के 42% और सॉरी यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 21 कर लेना है ना, 42 नहीं है ये 21 है। किसी संख्या के 21% और 20% का अंतर 210 है तो उसका 59% कितना होगा। कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, क्या करना है देखो, आप पहले खुद से ट्राई करना फिर आंसर देखना, ठीक है ना। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो अपना छोटा बनेगा आराम से, ठीक है। तो देखो क्या है, किसी संख्या का 41%, ये लो 41% और 20%, इन दोनों का अंतर की बात कर रहा है, तो अपन भी अंतर निकाल देते हैं। और वो कितना है 210 है। किसी संख्या के 41% और 20% का जो अंतर है वो कितना है 210 है, तो उसका 59% पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ बताओ, इसका अंतर हो गया अपने पास 21% और 21% की वैल्यू कितनी है 210। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी 210/21। वही किया अपन ने, इधर भी 21 का भाग दे दिया, इधर भी 21 का भाग दे दिया। तो अपने को निकालना क्या है देखो, इस बार वो संख्या नहीं पूछी है, संख्या पूछता तो 100 से गुणा कर देता, लेकिन इस बार पूछा कि 59% कितना होगा उस संख्या का, तो अपन किससे गुणा करेंगे 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। काटो, 21 से कट गया ये एक बार, ठीक है। तो ये 10 × 59, तो ये आ गया अपने पास 590। वो जो संख्या है उसका 59% कितना हो गया 590, ठीक है। अगर वो ऐसे पूछता कि वो संख्या क्या थी, अगर संख्या क्या थी तो मैं 59 को किससे गुणा करता, फिर सॉरी इस 10 को किससे गुणा करता 100 से, तो वो अपने पास वो संख्या आ जाती 1000। समझ में आ गई बात?
इस तरीके से अपने को देखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 50,000 का 120% का 0.08% का मान होगा। ये अपने को देख रहे हैं कि 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। तो अपने ने एक चीज देखी है सारे सवालों में, जब बेसिक पढ़ा था, परसेंटेज का पहला वीडियो देखा था, x का y%, क्या लिखा था अपन ने x का y%। तो इसको सोल्व किया था अपन ने, x और का मतलब होता है गुणा, और y लिखूंगा, परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा। ये चीज अपन ने सीख ली थी भाई, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं करना, वही चीज लगानी अपने को। 50,000 का 120% का ये चाहिए, तो देखो क्या होगा, 50,000 लिखूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। 120% हटाऊंगा 100, फिर का आ गया मल्टीप्लाई 0.08% हटाऊंगा, कितना आएगा 100। बात समझे क्या आप? कुछ भी नहीं किया अभी तक, केवल इस वैल्यू को लिखा है, का की जगह गुणा का चिन्ह लगाया है मैंने, और परसेंट हटा के बटा में 100 लिखा है। अब सोल्व करना है, काटाकुटी करनी है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। ये एक बात बताओ, 0.08 ये कैसे आया होगा? अपन इसकी बात करें तो ये कैसे आया होगा? अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि 8 में किसका भाग दे दूं? 100 का भाग दे दूं मैं। 8 में अगर 100 का भाग देता हूं, देखो ये चीज सीखो कि 8 में मैं 10 का भाग देता हूं तो ये आ जाता है 0.8। अब 100 का भाग दे रहा हूं तो क्या आएगा 0.08। 1000 का भाग देता तो यहाँ एक जीरो और बढ़ा देता, ठीक है ना। ये आपको आता होगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को यहां से हटा देते हैं, इस पॉइंट को यहां से हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं अपन क्या 8, तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब सारा कुछ सेट हो गया मामला। अब काटना अपने को बस। ये देखो 4 जीरो यहां दिख रहे हैं, 4 जीरो से 4 जीरो काट दूंगा मैं। 1 जीरो यहां दिख रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 6 बार, 6 और 8 को गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने पास 48। ठीक है क्या? ये अपना आंसर हो गया भाई। इसका क्या मान होगा? तो इसका मान होगा अपने पास 48। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आराम से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें थोड़ी अटपटी सी चीजें आ रही हैं। तो अपन ने फ्रैक्शन किस लिए पढ़ी है आपको पता है, फ्रैक्शन से सोल्व करना है इसको, ठीक है ना। तो फटाफट से हो जाएगा। जिसकी फ्रैक्शन बनती है बना दिया करो, नहीं बनती है कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिंपल बना के अपन 100 का भाग दे देंगे। कैसे? देखो ये 7200 है, ये लो भाई 7200, का मतलब गुणा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की अपने को फ्रैक्शन पता है क्या होती है 1/3, ठीक है ना। 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 की फ्रैक्शन अपन ने देखी नहीं है। तो क्या करो, या तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1/3 इंटू 3, इसको सोल्व कर लेते हैं, सरल भिन्न में बना लो। 3 को 4 से गुणा किया कितना 12, 12 और 13, 13/4 और 100 का भाग और लग जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो ये लो भाई। और यहाँ पे क्या आएगा गुणा 17 को 2 से गुणा किया 34 और 1 35, 35/2 और परसेंट हटाएंगे 100 से गुणा, मतलब 100 का भाग लग गया, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करना अपने को, देखो कैसे करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, ठीक है ना। और क्या क्या कट रहा है देखो, कुछ कट रहा है क्या? 3 से कट जाएगा कि 7 और 2 9 कट जाएगा बिल्कुल। 3 से काटो कितने बार, ये आएगा 2 और 1 4, 24 बार कट गया। 4 से ये कट जाएगा 6 बार, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, है ना। अब क्या करो, अब काटो नहीं, अपन डायरेक्ट 100 का भाग दे लेंगे, ठीक है ना, जो भी आएगा। तो अपने को क्या करना है, 3 इंटू 13 इंटू 3 गुणा 13 गुणा 35/100, इसको सोल्व करना भाई। कैलकुलेशन तो आप कर लेना। 35 को गुणा करो 13 से, 13 को 3 से गुणा कर लेना, और उसमें किसका भाग दे देंगे 100 का। 100 का भाग दे, 100 को इसलिए नहीं काट रहे कि डायरेक्ट जो आएगा उसके आगे अपन क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। देखो सोल्व करते हैं। 13 इसको गुणा कर लेते हैं, चलो 35 को कर लो इससे, तो ये आ गया अपने पास कितना
350 और कैसे गुणा कर रहे हैं, 35 को गुणा कर रहा हूँ 10 से, तो 350 और 3 से करेंगे तो 90 और 15 105। यह आ गए अपने पास 5 5 और 4। अब इसको 3 से और गुणा कर लो, यह आ गया 5 15 6 1 1 12 और 1 13, 1365 आ गए भाई। अब देखो 1365। अब क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग देना है ना, तो डायरेक्ट 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 13.65 ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझे क्या? यहाँ पे कैसे गुणा किया ये सोच रहे होंगे आप। एक बात बताओ, ऐसे क्या है कि थोड़ा सरल हो जाता है मामला। 13 को 35 से गुणा करना है मेरे को, क्या करना है, 13 को गुणा करना है मेरे को 35 से। तो या तो मैं इस 13 को क्या लिखूं, 10 + 3 लिख दूं, है ना, या फिर इसको लिख दो, ये और सीधा हो जाएगा, 30 + 5 लिख दो। तो 13 का पाड़ा अपने को आता है, 13 को 3 से गुणा करेंगे कितना, 39, ये गुणा हो गया इससे, और प्लस 13 को गुणा करो 5 से तो ये 65, वापस जोड़ेंगे 5 9 और 6 कितने 15 और 4 455, वही बात आई। इसको 3 से गुणा करेंगे वापस वो चीज़ आ जाएगी। समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से अपने क्या थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है ना। तो ये अपना आंसर आ गया 13.65। 7200 का इतना परसेंट का इतना परसेंट का इतना परसेंट क्या होगा, 13.65 होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट करना है इसको, पढ़ो पहले, देखो। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है तो फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व होगा ये। इसको अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार दोबारा, 0.08% का मतलब लिख देता हूँ मैं इंटू, फिर आगे यहाँ पे 0.008%, फिर का मतलब गुणा और 8, और इसकी पावर है 1/9। अब देखो अपने को पता है कि मैं अगर इस 0.08% को सोल्व करता हूं, कहने का मतलब ऊपर क्या रख लेते हैं अपन, केवल परसेंट। अभी देखो इस परसेंट को हटाऊंगा तो 0.08 पे किसका भाग लगेगा, 100 का। और देखो ये जो है ना 0.08 पॉइंट लगा हुआ है 2 अंकों से पहले, तो इसको और हटाऊंगा तो 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक बात है ना। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, इसको कैसे लिखेंगे अपन, ये देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और इस परसेंट के 2 जीरो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 8 में डायरेक्ट किसका दे रहा हूं, भाग इसका, कि 4 जीरो लगा देते, 10,000 का भाग लग जाएगा डायरेक्ट। ऐसे इसको सॉल्व करो। देखो 3 तो जीरो इसके, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट यहां पर है, ठीक है ना। तो 3 तो ये, और परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो उसके, इसका मतलब 8 में किसका भाग लगा, इसके 5 जीरो लग गए भाई, हाँ सॉरी 5, 3 तो इसके 2% के, ठीक है मामला। और यहां से एक बचा अपने पास 8, और इसकी पावर दे रखी है 1/9। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। अब देखो ये कितना हो गया, अगर मैं ऊपर वाली संख्याओं को सबको गुणा करूं तो 8 गुणा 8 गुणा 8, तो मैं लिख सकता हूं इसको 8 की पावर 3, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है घातों के नियम में क्या, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। जैसे मैं लिखूं आपके पास 8 × 8 × 8, तो इन सब की पावर कितनी है 1, तो ये हो गया 8 की पावर 3। तो मैंने यही तो लिखा कि 8 की पावर 3 हो गया। ठीक, नीचे देखो 4 जीरो यहाँ है, 5 जीरो यहाँ है, तो कितने जीरो लगाऊंगा मैं, 10 जीरो, सॉरी 9 जीरो, 5 तो इधर है ना, 5 तो ये है, 4 ये, 9 जीरो। 9 जीरो कैसे है होगा कि 10 को 9 बार गुणा कर रहे होंगे, 10 × 10 × 10 × इस तरीके से। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं आपके यहाँ पे कि 10 की पावर में 9 लिख दूं क्या भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, जैसे ही अपन ने इसको लिखा 8 को 3 बार गुणा किया था तो 8 की पावर 3 लिख दिया, वैसे ही अपन क्या करेंगे 10 को 9 बार गुणा कर रहे हैं तो 10 की पावर 9 लिख दिया। यहां तक मामला समझ में आ गया। अब देखो अपन ने पढ़ा था किसमें, घातों के नियम में पढ़ा था कि m/n इसकी पावर है, मान लो कि x है, तो अगर इसको मैं सरल करता हूं तो m की पावर भी x होता है और n की पावर भी x होता है। ये बात पता होगी आपको, नहीं पता है तो लिख लेना इसको। ठीक, दिख से नहीं रह गया,
एक बार फिर से देखो इसको, ये कलर थोड़ा अलग हो गया ना, तो अपन चेंज कर लेते हैं। अपने क्या है, ये लो, क्या बोला मैंने, m/n की पावर लिखी है x, इसको ओपन कर रहे हैं तो m की पावर भी x होगा और n की पावर भी x होगा। ये क्यों लिखा कि यहाँ पे अपने काम आने वाली ये चीज। देखो अब ये 8 की पावर 3 है, या तो मेरे को दिख रहा है कि 10 की पावर 9 है, इसकी पावर में 1/9 करूंगा तो 9 से 9 कट जाएगा, नीचे तो 10 आ जाएगा। लेकिन ऊपर मेरे को ठीक नहीं लग रहा थोड़ा सा। ऊपर क्या है कि 8 की पावर कितनी दे रखी है, 3। अब इसको भी मैं कैसे भी करके किसी की पावर 9 बना सकता हूं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं। ये जो 8 है, ये जो 8 है, यहां से आगे चलते हैं, ये जो 8 है ना, 8 भाई, ये क्या है, 2 की पावर 3 है क्या। 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अगर मैं 2 को 3 बार गुणा करता हूं तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं लिखता हूं 2 की पावर 3, और ये तो पहले से 3 है, और बटा में 10 की पावर 9, और इसकी पावर है 1/9। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब यहां से देखो आगे, अगर ये कोष्ठक है और ये दोनों गुणा होंगे तो यहां आ जाएगा अपने पास क्या, 2 की पावर 9 बटा 10 की पावर 9 की पावर 1/9, ठीक है क्या। अब देखो, अब इसको वही चीज आ गई, ये वाली। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 9 गुणा 1/9 और 10 की पावर 9 गुणा 1/9। तो 9 से ये 9 कटेगा, इस 9 से ये 9 कटेगा, अपने पास बचा 2/10। 2/10 का मतलब 0.2। ये अपना आंसर आ गया। समझ में आई क्या बात। आप इसको 0.2 भी लिख सकते हो और 0.2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखना, अपने पास वीडियो पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से ट्राई करना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला जा रहा है। देखो 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। क्या बोला गया है कि 220 जो है 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, आपने वो चीजें देखी होगी, एक तो का कितना परसेंट है, मैं बोलूँ कि जैसे 50 है जो 500 का कितना परसेंट है ना। जो अपने 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, ग्रेजुएशन में अपन जो परसेंटेज निकालते हैं कि मेरे इतने का पूर्णांक था, उसमें से मेरे इतने नंबर आए तो कितना परसेंट बनेगा, वही वाला सीन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कम और ज्यादा पूछा है। तो अब इसमें क्या सोचना, देखो किसके बारे में बात कर रहा है, 220 किससे, 400 से कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत पूछा है, ये तो 400 पर होगा, अपने को 100 पर निकालना है, ठीक है ना। कैसे, वो सुनो। अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो बना सकते हैं यहीं पे काट के। तो काटो, देखो 0 से मैं 0 काट सकता हूं क्या, 2 से काट दो, इधर आ जाएगा 11 और इधर आ जाएगा 20। बात समझे क्या, 11 और 20। कहने का मतलब आप ऐसे बोलो कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, चाहे ऐसे बोलो कि 11 20 से कितना प्रतिशत कम है, दोनों बातें सेम है। तो क्या करेंगे, 11 देखो यहाँ पे मुझे बताओ कितना कम है, 9 कम है। 11 20 से कितना कम है, 9 कम है, ठीक है ना। और किस पर कम है, 400 से। क्या बोला मैंने, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, ये तो बोल रहे हैं ना। यहां आ गया 11 20 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है भाई, 9। किससे कम है, 400 से। और अपने यहाँ पे किससे है, 20 से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 कम है भैया, किससे, 20 से। तो 100 पर कितना होगा, 0 से 0 काटा, 2 से काटा 5 बार, ये आ गया अपने पास 45%। अपन कह सकते हैं कि जो 11 है वो 20 का कितना परसेंट है, 45% है। या फिर ऐसे बोल लो कि 220 400 का कितना परसेंट है, 45% है। अगर आप काटना नहीं चाहते हो कि सर हम तो काटेंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, तो क्या करना कि 220 नहीं, इसका अंतर निकालो, 220 और 400 का, 220 और 400 का अंतर निकालो,
कितना आया बताओ, ये आ गया अपने पास 180। कितना आया भाई अंतर, ये आ गया अपने पास 180 आ गया। अब 180 कम है कौन, 220 किससे, 400 से, तो मैं लिख सकता हूं 180 कम है 400 से, 400 से है ना, तो 100 से कितना कम होगा, 100 पर कितना होगा मतलब, तो इसको काटो फिर आंसर वही आने वाला अपने पास। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 4 से काटो, कितना, 4 से काट लो डायरेक्ट आप तो, 4 चौक 16 और 4 से 5 बार में 20, तो फिर से क्या आया 45%। बस इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी सीधी हो जाएगी, अगर अपन यही काट लेंगे तो, नहीं काटेंगे तो वहां काटना पड़ेगा, बात दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट, अभी 3-4 क्वेश्चन है इस प्रकार के, आराम से करोगे आप। देखो इसमें लिखा हुआ अपने पास 25 510 का कितना प्रतिशत है, वही बात आ गई। जैसे अब मान लो आपके 600 नंबर का पूर्णांक था, है ना, उसमें से आपके पास आए हैं कितने, मान लो 300 आए हैं, तो मैं बोल दूं कि 300 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालते हैं अपन बताओ, कि 300 पूर्णांक कितने का 600 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 2 बार, और ये आएगा 50। और आप देखो 600 का आधा है, मतलब ऑलरेडी 50% ही है। वैसे भी सोच सकते हैं, लेकिन निकालने की बात बता रहा हूँ एक, है ना। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, 25 की बात कर रहे हैं, का जिसके आगे लिखा होगा का और से, वो कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा, उसका भाग लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 510 का कितना प्रतिशत है, तो 510 नीचे आने वाला है, गुणा क्या करूंगा 100, ठीक, जीरो से काटो जीरो, और यहाँ आ गया अपने पास सोल्व करने पे 250 और भाग देंगे किसका 51 का। यहाँ पर भी अपन काट सकते थे वैसे, जो जैसे पिछले क्वेश्चन में काटा था कि 5 से काट ले। अब इसको आप सोल्व कर लेना भाई, कितनी बार भाग जा रहा है, कैसे हो रहा है। अगर यहाँ पे जीरो होता, देखो जीरो, तो डायरेक्ट अपने 5 बार भाग चल जाता क्या, तो लगभग 50% के आसपास ही आएगा, ये थोड़ा सा कम आएगा, हल्का सा कम आएगा। ऐसे काट के देखे तो देखो कैसे होगा, 5 से काटा यहाँ 5 बार, और 5 से 1 बार, फिर 0 2, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 5 जो है 102 का कितना परसेंट है। दोनों बातें सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप कर सकते हो। इसको भी काट दो, 2 से काटूं मैं तो यहाँ आएगा 51 और यहाँ आ गया 50, वापस वही बात हो गई, देखो 250 बटा 50 51, तो दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। चलेगा भाई आगे कर लोगे ये, ठीक, बहुत इजी सवाल सा है। देखो ये देखो भाई क्या है, 600 125 का कितना प्रतिशत है। अब 125 का कौन 600, तो ऐसे लिखेंगे अपन 600 125 का कितना प्रतिशत, तो 100 से, ठीक है ना। 125 पर कितना है 600, तो 100 पर कितना होगा, कहने का मतलब 600 है जो 125 का कितना परसेंट है, काट दो 25 से काट दो भाई, ये आएगा 5 बार, ये आएगा 4 बार, इधर डायरेक्ट कट जाएगा ये तो 12 120 बार, तो 12 चौक 48, 480%। जो 600 है वो 125 का कितना परसेंट है, 480% है। बिल्कुल हो भी से होगा, क्यों होगा, अब आप कहीं यहाँ पे ज्यादा आ रहा है तो ऐसे मत सोचना कि यार इतना परसेंट कैसे आ सकता है। तो एक बात बताओ, 125 की बात कर रहे हैं अपन, 125 से कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है 600, तो 125 से तो बड़ा है, तो 100% अगर इसको माने तो 100% का डबल करूं मैं 200%, तो कितना होगा भाई 125 और 125 250 हो जाएगा, फिर डबल करो उसका, तो ऐसे करके 400% हो गया लगभग 500, और फिर बचा 100, तो वो कितने परसेंट होगा 80% होगा, किसका 125 का। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है, वही बात आ गई, 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है, तो इसको यही काट सकता हूं क्या मैं। कम ज्यादा वाली बात हो तो आप रेशियो बना लिया करो,
या फिर डायरेक्ट अंतर निकालो। इन दोनों का अंतर कितना हुआ बताओ? 44। 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है? संख्या की बात करूं तो उसमें कितना कम आ रहा है? 44 कम आ रहा है। किससे कम है? 200 से कम है। तो 100 से कितना होगा? 100 पर कितना होगा? काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से आएगा डायरेक्ट 22%। समझ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। पहले मोबाइल को पॉज करना है आपको, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर आंसर देखना है। क्या बोला जा रहा है? 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है? इस बार क्या है कि किसके आगे लगा है? से 88 के आगे। या तो आप यही रेशियो बनाओ इसका, या फिर इन दोनों का अंतर निकालो। अंतर निकालो भाई, कितना अंतर आ रहा है? देखो 12 तो यहाँ पे आ गया, 12 इसमें ऐड करूंगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है? और 12 ऐड करने के बाद 100 और 140, 100 मतलब 12 और 140 कितने हो गए? 152। कितना ज्यादा है? 152 ज्यादा है, ठीक है ना? किससे ज्यादा है? 88 से ज्यादा है। तो ये लो, इस तरीके से अपने को आंसर निकालना। या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो छोटा करते हैं, इसको काटो, 2 से काटो भाई, 120 आ गया। इधर आ गया अपने पास 44, फिर 2 से काटो 60 आ गया। इधर आएगा 22, फिर 2 से काटो 30 आ गया। इधर आ गया 11। अब ऐसे पढ़ो इसको कि 30 88 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो क्या करेंगे अपन? कितना ज्यादा है बताओ? 19 ज्यादा है। किससे? 11 से गुणा 100। समझ में आ रही क्या बात? इस तरीके से आपको देखो, अब 1/11 की फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है? 1/11 की बताओ फटाफट से। 1/11 की होती है अपने पास 9 सही 1/11%। तो इसको 19 से गुणा करना है और आपको निकालना है कि कितना परसेंट अधिक होगा। 19 से गुणा करो भाई, कितना आएगा? 171। और 19 यहां लिखूंगा मैं 11, और भाग जा रहा है तो और दे लो, एक बार भाग जाएगा तो इधर आ जाएगा 172 और इधर बचेगा अपने पास 8/11। इतने परसेंट अधिक होगा। बात समझ में आ गई क्या? चलो भाई नेक्स्ट पढ़ो, सवाल को पढ़ो अच्छे से। पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है तथा कुल आमों की संख्या कितनी है? 175 है। तो सही आमों की संख्या कितनी होगी ये बताना आप, ठीक है क्या? एक टोकरी में रखे आमों की संख्या क्या है भाई? 20% आम उसमें क्या है? खराब है। टोटल आम कितने हैं बताओ? टोटल मैंगो कितने हैं? 175। अगर मैं मानूं टोटल आम कितने हैं? 175 है। तो ये 100% हो गए क्या अपने आप में? बिल्कुल सर 100% हो गए। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है भाई? 175 है। अब बोला जा रहा है कि 20% जो आम है खराब है, तो मैं क्या करूं? इसका 20% निकाल दूं साइड में कि वो तो खराब हो गए आम। तो उसने पूछा कि सही आमों की संख्या क्या होगी? तो या तो ये क्या काम कर सकते हो आप कि 20% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या फिर इसका 80% निकाल लो, वो भी ठीक है मामला। तो अपन तो सीधा करते हैं कि 20% निकाल लें। किसका? 175 का। 175 का 20% निकालो भाई। 175 का 20% निकालूंगा मैं। अभी शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, देखो ना। ये आ गया 5, इधर कटेगा 3 बार और ये 5, 35। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 आम क्या है? खराब है। 35 आम क्या है? ये खराब है भाई, ठीक है? अगर इतने खराब है तो सही कितने बचेंगे? सही बात निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 175 में से कितने माइनस? 35 माइनस कितने आएंगे? 140। तो सही आमों की संख्या क्या आ गई? वही तो पूछा है, सही आमों की संख्या कितनी है? 140। अब देखो इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे? मेरे को पता है कि टोटल आम कितने हैं? 175 है ना? अब एक बात बताओ, 10% निकालना बहुत इजी होता है क्या? 10% का मतलब एक के बाद पॉइंट लगाना मेरे को, है ना? 10% कितना? 175 का 10% निकालूं मैं 175 का, तो वो क्या आएगा? 17.5। अगर 17.5 मतलब
10% 17.5 है तो 20% कितना 35। बात समझ रहे हो, 10% है 17.5 तो 20% 35 हो गया। 35 डायरेक्ट माइनस करो इसमें से 140, अपने पास आराम से आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? बहुत अच्छा सवाल है। चलो देखो आगे, बिल्कुल बेसिक से सवाल है भाई, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। एक खंबे का 15% भाग कीचड़ में है तथा 35% भाग पानी में है। यदि 7 मीटर खंबा पानी से ऊपर है, यदि 7 मीटर खंबा क्या है पानी से ऊपर है, तो खंबे की कुल लंबाई बतानी है अपने को। ठीक है भाई, जो कह रहा है बनाते हैं, थोड़े सा फिगर बनाते हैं इसका। देखो मान लो कि ये खंबा है, क्या है भाई, ये खंबा है। अब उसने क्या बोला है अपने को कि ये खंबा अपने आप में बताओ क्या होगा 100%। मैं आपको हर क्वेश्चन में बोलता हूँ ये चीज़, कोई भी जो अपने को पूछा जा रहा है कोई भी अपने आप में कितना परसेंट होगा 100%। अभी आमों की संख्या दे रखी थी 175, तो वो अपने आप में कितने परसेंट थी 100% थी। तो एक बात बताओ, खंबा कीचड़ में हो पानी में हो चाहे ऊपर हो, टोटल तो 100% ही होगा क्या? बिल्कुल सर 100% होगा। ये लो मैं मान लेता हूँ कितने परसेंट है, ये 100% है। ठीक, अब देखो क्या बोला जा रहा है कि 15% भाग कीचड़ में। ठीक है सर, ये लो 15% भाग को किस में कर दिया अपन ने, कीचड़ में कर दिया, और 35% भाग किस में है, पानी में है। तो ये लो 35% भाग पानी में कर दिया। ठीक है, अब कितना बचा, 100% टोटल है, 35 और 15 कितना हो गया 50, है ना। और ये कह रहा है कि 7 मीटर खंबा पानी के ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है 7 मीटर। और ये 50% तो डूबा हुआ है, क्या कुछ तो कीचड़ में, 15% तो कुछ पानी में। इसका मतलब 50% डूबा हुआ है, तो बाहर कितना है 50%, और 50% की वैल्यू कितनी 7 मीटर। तो 100 मतलब पूरा खंबा कितने का होगा 100 मीटर का। 100 मीटर का क्या, सॉरी 14 मीटर का। समझ में आ गई बात? तो 50% की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी भाई 7 मीटर। तो 100% की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 14 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो खंबा है वो कितने मीटर का है, टोटल 14 मीटर का है। तो अपने को खंबे की कुल लंबाई पूछी जा रही है, तो अपन कह सकते हैं कि खंबे की कुल लंबाई कितनी होगी भाई 14 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आप अगर सोचो तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15% भाग कीचड़ में और 35% भाग पानी में। इसका मतलब 50% तो डूबा हुआ है और 7 मीटर ऊपर है, मतलब 50% बाहर है। तो 50% की वैल्यू 7 मीटर, तो 100% की वैल्यू कितनी 14 मीटर। बात समझ गए होंगे। चलो एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। कितने प्रतिशत 32% महिलाएं हैं। ठीक है भाई, 54% पुरुष है। ओके, महिलाएं कितनी, एक विवाह समारोह हो रहा है, ये लो ये विवाह समारोह बनाते हैं अपन, इसमें महिलाएं कितनी हैं, फीमेल की बात करें तो फीमेल है भाई अपने कितने परसेंट है 32%। अब आप सोचोगे सर इसमें तो 100% बोला ही नहीं। अरे बोलूंगा मैं, क्योंकि जितने भी है, अब कौन कौन है देखो, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बच्चे हैं, तीनों मिला के कितने होंगे 100% होंगे। अब वो बता रहे हैं अलग अलग कि ये तो इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है। देखो आगे देखते हैं क्या है ना। और मेल आगे, मेल मतलब पुरुष, ये कितने परसेंट है 54% है भाई। ठीक है, अब अपन दिमाग लगा सकते हैं कि सर फीमेल है 32%, मेल है 54%, तो बच्चे की बात हो रही, तो बच्चे कितने होंगे, बच्चे कितने परसेंट होंगे, ये पूरा का पूरा 100% है। 54 और 32 को जोड़ो 80 हो गया, 80 और 6 86 हो गया। इसका मतलब 14%, 14% क्या है बच्चे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओहो क्वेश्चन में तो बोल दिया कि 196 बच्चे हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है भाई, इसने अपने को उनकी संख्या बता दी। क्या बता दी, संख्या बता दी, फिर तो अपना काम और आसान हो गया। बच्चे अपने पास आ रहे हैं 14%, और 14% की वैल्यू कितनी है 196 है। तो मैं क्या करूंगा कि ये लो भाई
14% की वैल्यू है मेरे पास 196। तो पूछा किसका है कि उस विवाह में पुरुष कितने हैं। तो यहां से मैं 100% की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। कहने का मतलब कितने उस विवाह समारोह में महिला, पुरुष और बच्चे। तो मैं किसे 1% की वैल्यू निकालूं पहले तो यहां से, तो इसमें 14 का भाग दूंगा। बच्चे समझ गए होंगे कि सर ये तो 14 का स्क्वायर ही होता है, तो 14 बार ही कटेगा। इसका मतलब 1% की वैल्यू आ गई 14। ठीक, अब किसका पूछा है कि मेल पूछा ना, पुरुष कितने हैं, तो कितने हैं पुरुष 54% है, तो मैं इसको 54 से गुणा कर लूंगा। अगर पुरुष की बात करें, पुरुष की मैं बात करूं तो 1% की वैल्यू है मेरे पास कितनी है भाई 14। तो 54% की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 54 से गुणा कर लेंगे इसको। बात समझ में आ रही है? गुणा करो 700 और 14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 56। ठीक है ना, तो ये आ गया अपने पास 756। बिल्कुल इजी सा सवाल है, आराम से देखो, मजे से पढ़ो। ठीक है ना। इसने कहा था कि मैं जो महिलाएं हैं वो 32% है, पुरुष है वो 54% है, और अपने ऑटोमेटिक निकाल लिया कि टोटल 3 ही है, बच्चे, महिलाएं, पुरुष। तो सारे के सारे कितने होंगे 100%। तो 32% ये है, 54% है, तो बच्चे कितने बचे 14%। 14% की वैल्यू इसने दे दी अपने को 196। तो 1% की वैल्यू निकाल ली। अब जो पूछे वो बता दो कि टोटल पूछे अपने को, तो 100 से गुणा कर देंगे किसको 14 को, तो 1400 आ जाएंगे, है ना। अब पुरुष पूछा है तो 54 से गुणा कर दिया, 756 आ गए। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, सेम क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो, कमेंट बॉक्स को भर दो, एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। क्वेश्चन पढ़ो, करो, आ जाए तो कमेंट करो, नहीं आए जो अपने आंसर आए वो कमेंट करना है, फिर बाद में आंसर देखना। ठीक, यदि किसी विद्यालय, अब विद्यालय की बात आ गई भाई, 60% क्या है विद्यार्थी लड़के हैं, 60% तो कौन है भाई लड़के। तो अपन लिखते हुए चलते हैं, लड़के कितने हैं 60%। ठीक, और लड़कियों की संख्या कितनी है 812। फिर मामला खराब हो गया क्या? खराब नहीं हुआ, और अच्छा हुआ कि अगर लड़के और लड़कियों की बात हो रही है, लड़के अगर 60% हैं तो लड़कियां कितने परसेंट होगी भाई बताओ 40%। आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी कि ऐसे तो मजा आ जाएगा भाई पढ़ने का, है ना, कि 40%। अब 40% की वैल्यू अपने पास कितनी है 812। और पूछा क्या है कि विद्यालय में कुल पूछा है इस बार, तो 40% की वैल्यू 812 है, तो 100% की नहीं निकाल सकते क्या आप? यहाँ से 1% की निकालो। मैं 1% की बात करूँ तो यहाँ आएगा 812/40 और गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये टोटल आ जाएगा अपने पास। कुल की बात करें, कुल विद्यार्थी कितने होंगे भाई 100 से गुणा कर देंगे, 0 से काटा 0 और 4 से काट लो 2 बार और 0 और ये 3 बार, तो ये आ गए अपने पास 2030। ये टोटल विद्यार्थी आ गए अपने पास। समझ में आ गई बात? यहां पे ऐसे भी सोच सकते थे अपन, देखो 40% की वैल्यू है 812, 40% की वैल्यू क्या 812। इस 40 को मैं किससे गुणा करूं कि 100% बना दूं, क्योंकि टोटल पूछा अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल 100 बनाने के लिए 40 को क्या करूं मैं बताओ, 40 को मैं 2.5 से गुणा कर सकता हूं, डबल करूंगा कितना 80 और आधा करूंगा 20, 100 गया क्या, इधर भी 2.5 से गुणा करूंगा, 2.5 का मतलब हो गया 5/2, 5/2 से गुणा करो, डायरेक्ट काटो, 406 को गुणा कर लो 5 से, अपने पास यही आंसर आएगा। समझिएगा क्या बोला मैंने? देखो 40% है, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 812। मैं ऐसे कह रहा हूं, अपने को बोला है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो मैं इसको 100 बनाना है मेरे को, तो इसको मैं 2.5 का मतलब हो गया कितना, सॉरी 2 सही 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं कितना 5/2, इससे गुणा कर दूं, और इधर भी किससे गुणा करूं 5/2 से। तो देखो 2 से काटा मैंने, ये 20 बार कटा, 20 को 5 से गुणा किया, ये 100% आ गया भाई। और इधर क्या आएगा 2 से काट दो 4 0 6,
इधर गुणा करो तो ये 30 और ये 20, आ गई क्या वही बात वापस। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अपन सबसे सिंपल से चल रहे हैं। अब अगले वीडियो में मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा और, ठीक है ना। पूरा आपने अगर इसके जो भी 5 या 6 वीडियो रहे ये पूरे आपने अगर देख लिए तो आपके जीडी में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है ना। तो अगले वीडियो तक इंतजार करो। जय हिंद।